एकेडमी। आज मैं आपको कंटिन्यूस सेक्शन जो है पूरा उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे वह स्कूल जा रहा है, सबसे पहले इसमें देखो रहा है ये पहचान है, उसके बाद ये क्या दे रखा है सब्जेक्ट। तो एज पर द जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, देन आईएनजी आता है। तो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा ही, उसके बाद बच्चों क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज लगता है। देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या आएगी जाना, जाना ये वर्ब, जाना की इंग्लिश क्या होती है गो, इसके पीछे क्या लगा देंगे आईएनजी लगा देंगे। देन उसके बाद फिर रिमेनिंग पार्ट में क्या रह गया स्कूल, तो क्या आएगा टू स्कूल, ये बन गया सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करना है, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये यूज करेंगे आप। तो सब्जेक्ट है ही, देन उसके बाद हेल्पिंग क्या आएगा इज, फिर नॉट यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा और बन गया सेंटेंस ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा बच्चों इज, देन उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, गोइंग हो जाएगा इज ही गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी देर से आ रही है, देखिए पीछे पहचान आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द ट्रेन, देन उसके बाद क्या आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा इसके साथ इज लगता है, तो द ट्रेन इज, आने की इंग्लिश क्या हुई कमिंग, द ट्रेन इज कमिंग, देर से, बाकी क्या रह गया देर से का मतलब हो गया लेट, द ट्रेन इज कमिंग लेट। नेगेटिव बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, ठीक है। द ट्रेन इज नॉट कमिंग लेट, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, तो इज द ट्रेन कमिंग लेट क्वेश्चन मार्क। तो देखो कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। राम सर्दी से कांप रहा है, पीछे पहचान आ रही है राम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, सब्जेक्ट यूज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट यानी राम, देन उसके बाद क्या आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो राम के साथ क्या लगता है इज लगता है, राम इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कांपना, कांपना की इंग्लिश क्या होती है शिवर, आईएनजी लगा देंगे, शिवरिंग किससे कांप रहा है सर्दी से, तो विद कोल्ड हो जाएगा, तो राम इज शिवरिंग विद कोल्ड, सेंटेंस कंप्लीट। नेगेटिव बनाएंगे तो राम इज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड, राम इज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या राम सर्दी से कांप रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग हो जाएगा इज, देन उसके बाद राम, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शिवरिंग आईएनजी लग जाएगा, देन विद कोल्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में विद कोल्ड, ठीक है क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। किसान फसलें काट रहे थे, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट द फार्मर्स, उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आर, द फार्मर्स आर, फसल काटने की इंग्लिश क्या होती है रीप, आर ई ए पी आई एन जी हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी लगाना है पीछे, रीपिंग, रीपिंग द क्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं नेगेटिव। किसान फसलें नहीं काट रहे हैं, तो उसके बाद इसमें क्या है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, देखो कितना आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना नेगेटिव में। The farmers are not reaping the crops. Okay, interrogative. सबसे पहले क्या आएगा बच्चों हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो are the farmers reaping the crops? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए और लेते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। तो मान ली पौधों को पानी दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले क्या आएगा
क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आएगा? गार्डनर। ओके, गार्डनर। फिर उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके हिसाब से क्या लगेगा? इज। द गार्डनर इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पानी देना यानी वाटरिंग, और आईएनजी लगाना है ना, वाटरिंग किसको दे रहे हैं? पौधों को, तो वाटरिंग द प्लांट्स। बन गया सेंटेंस। नेगेटिव बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। बन गया सेंटेंस। तो कितना आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए इंटरगेटिव आ गया, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स? क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हम सब परीक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी ऑल, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, और परीक्षा देने का मतलब टेकिंग द एग्जामिनेशन बन जाएगा इसका, ठीक है ना। आईएनजी लगाना है ना, टेकिंग द एग्जामिनेशन। चलिए नेगेटिव बनाएंगे, वी ऑल आर नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन। और इंटरगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आर वी ऑल टेकिंग द एग्जामिनेशन, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बन गया। आगे नेक्स्ट, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द पुलिस, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। पीछा करने की इंग्लिश होती है चेज, तो पीछे क्या लग जाएगा? आईएनजी लगाना, तो चेजिंग हो गया। पुलिस इज चेजिंग द थीव्स। ओके, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? तो पुलिस इज नॉट आ जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है ना, तो चेजिंग द थीव्स बाकी रिमेनिंग पार्ट में आ गया। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इज पुलिस चेजिंग द थीव्स, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट लेते हैं, वे रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन उसके हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी आती है, तो दे, देन उसके हेल्पिंग आएगा आर, सुनने की इंग्लिश, लिसन तो आईएनजी लग जाएगा इसके साथ, लिसनिंग, क्या सुन रहे हैं? रेडियो, तो दे आर लिसनिंग रेडियो। ओके, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? दे आर नॉट लिसनिंग रेडियो। ओके, इंटरगेटिव सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आर दे लिसनिंग रेडियो। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, तुम शोर मचा रहे थे। रहे थे, देखो पास कंटिन्यूस जो है इसकी पहचान है, जैसे कि पहचान मैंने आपको बता रखी है, रहा था, रहे थे, रही थी, तो ये पास कंटिन्यूस की पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करते हैं, वाज और वर का यूज करते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है, जो अभी मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था, सेम स्ट्रक्चर जो है पास कंटिन्यूस में भी यूज होता है। क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? यू, उसके बाद फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी यू के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? पास्ट के हिसाब से वर्ब लगता है। ठीक है, वाज और वर्ब का यूज होता है ना, तो पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब लगेगा, इसके यू के साथ वर्ब लगेगा। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शोर मचाना, मेक ए नॉइस होता है, तो इसके पीछे मेक के पीछे आएंगे लग जाएगा मेकिंग ए नॉइस, यू वर मेकिंग ए नॉइस, बन गया सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे, तुम शोर नहीं मचा रहे थे, तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अब आपको बता रखा है मैंने कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है नेगेटिव में, तो क्या बन गया सेंटेंस? यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, इंटरगेटिव, क्या तुम शोर मचा रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो क्या आएगा? वर्ब, देन उसके बाद यू, वर यू मेकिंग अ नॉइस।
देन उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों इंटररोगेटिव। इंटररोगेटिव कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन मार्क क्लास में डालना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह अपने घर जा रहा था, पीछे पहचान आ रही है रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, वाज वर्ब का यूज करना है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या यूज करेंगे, ये रहा सब्जेक्ट ही। देन उसके बाद हेल्पिंग ऑफ क्या आएगा, वाज, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की इंग्लिश पता ही आपको, गो, और पीछे क्या लग जाएगा, आईएनजी। कहां जा रहा है, अपने घर, टू हिज हाउस, अपने घर, ठीक है। देन उसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, तो ही वाज नॉट गोइंग टू हिज हाउस, बन गया सेंटेंस, ठीक है। इंटररोगेटिव, क्या वह अपने घर जा रहा था, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एज यूजुअल बताया आपको मैंने, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, वाज ही। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, लग जाएगा, तो वाज ही गोइंग टू हिज हाउस और क्वेश्चन मार्क, तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आरव सर्दी से कांप रहा था, रहा था जो इंडिकेट कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस को है, वाज वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो आरव, देन उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ क्या आएगा, वाज, फिर उसके बाद कांपने की इंग्लिश वही शिवर, शिवर से आईएनजी लग जाएगा, शिवरिंग हो जाएगा, ठीक है। आईएनजी लगाना होता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे। आरव वाज शिवरिंग, सर्दी से कांप रहा था, विद कोल्ड। नेगेटिव बनाएंगे, आरव वाज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो बस, सिंपल, आरव वाज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड। देन उसके बाद बनेगा नेक्स्ट इंटररोगेटिव। इंटररोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्प का यूज करेंगे, वाज आरव शिवरिंग विद कोल्ड, बन गया सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटररोगेटिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। स्त्रियां कुएं से पानी निकाल रही थी, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, स्त्रियां यानी वुमेन, वुमेन। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वुमेन वर्ब, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है ना सब्जेक्ट, तो इसलिए हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग भी लगाएंगे, जिसे हम वर्ब यूज करते हैं ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। देन इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, निकालना, पानी निकालना मतलब खींचना, तो ड्रॉ वर्ड यूज करते हैं तो इसके पीछे आएंगे लग जाएगा, क्या निकाल रहे हैं, पानी, ड्राइंग द वाटर, कहां से निकाल रहे हैं, फ्रॉम, कुएं से, तो फ्रॉम द वेल, कुएं को क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो वुमेन वर नॉट, जैसा आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बाकी ड्राइंग द वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है, सारा बिल्कुल डिटो ऐसे लिखना है। नेक्स्ट इंटररोगेटिव, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब वुमेन ड्राइंग द वाटर फ्रॉम द वेल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ आया बच्चों। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। तुम झूठ बोल रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यू, उसके बाद फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए बच्चों, इसके साथ वर आना चाहिए। और झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल ए लाई होती है, तो इसके टेलिंग ए लाई आ जाएगा, टेलिंग ए लाई, ओके। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। इंटररोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो वर यू टेलिंग अ लाई और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। वे आपकी सहायता कर रहे थे, तो रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों मेरे, सब्जेक्ट आएगा वे, ठीक है, इसे इंग्लिश बोलते हैं दे। देन उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो दे वर, सहायता करना, ये वर्ब है ना, हेल्प, इसके पीछे क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो दे वर हेल्पिंग, किसकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी, तो दे वर हेल्पिंग यू। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, बस वही हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, दे वर नॉट हेल्पिंग यू। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट लेंगे अभी, पहले इंटररोगेटिव बना लेते हैं। क्या वे आपकी सहायता कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर दे हेल्पिंग यू, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। तुम नीलामी में बोली दे रहे थे, ये है रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, तुम की इंग्लिश यू होती है, देन उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और यू के साथ क्या लगता है, वर्ब लगता है, ठीक है। बोली देना होता है बिड, बीआईडी बिड होता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे,
आईएनजी भी तो लगाना है ना, तो क्या बन जाएगा ये, यू वर बिडिंग इन, कहां, नीलामी में, तो इसके लिए क्या आता है, इन एन ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे, बिल्कुल सेम वही है, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, यही लिखा जाएगा बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी यू वर नॉट बिडिंग इन एन ऑक्शन। और इंटेग्रिटी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वर यू बिडिंग इन एन ऑक्शन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं। हम फूल तोड़ रहे थे, पीछे रहे थे आ गया, ये पहचान हो गई, सब्जेक्ट आएगा हम, यानी कि इंग्लिश क्या होती है, वी, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, वर, वी के साथ क्या लगता है, वर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तोड़ना, तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है, प्लक, पीछे क्या लगेगा इसके, आई की लग जाएगा तो प्लकिंग हो जाएगा, क्या तोड़ रहे हैं, फूल, तो प्लकिंग द फ्लावर्स। देन उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे मेरे बच्चों, तो क्या आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, सेम ऐसे सेंटेंस बनेगा, तो दे वर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है। और इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, तो वर वी प्लकिंग द फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क। चलिए बच्चों हम फ्यूचर कंडीशन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, चिल्ड्रन, ठीक है, और रहे होंगे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर कंडीशन को बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग, और इसमें हेल्पिंग का यूज होता है विल बी और शैल बी, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो विल क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन विल बी, शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक ए नॉइज, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग ए नॉइज, तो ये बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल बताया था आपको मैंने कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि नॉट विल के बाद लगेगा, देन उसके बाद बी आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको कि जब भी आप नॉट लगाएंगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज, और अगर इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो विल, सब्जेक्ट हेल्पिंग अब आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, तो विल चिल्ड्रन बी मेकिंग नॉइज, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, वह अपने घर जा रही होगी, रही होगी फ्यूचर कंटीन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, वह की इंग्लिश होती है शी, देन उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग ऑफ विल बी, है ना। आई और वी आर जब दो सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ शैल यूज होता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये बाकी सब्जेक्ट में आ गए तो हमने यहाँ पे विल बी का यूज करा है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश होगी गो, आएंगे लग जाएगा, कहां जा रहे हैं, अपने घर, तो गोइंग टू हर हाउस, अपने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो हर यूज होगा, अगर शी है तो हर यूज करते हैं, बाकी इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, ठीक है, कि हर का हम कब यूज करते हैं। चलिए हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, शी विल नॉट बी गोइंग टू हर हाउस, ठीक है। अब अगर इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो विल शी बी गोइंग टू हर हाउस, बन गया सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, मैं कल यह पुस्तक लौटा रहा हूंगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, राइट। और दूसरा इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैं, यानी आई, देन उसके बाद अब यहां पर देखो आई के साथ शैल बी का यूज करेंगे, तो आई शैल बी, ठीक है। लौटाने की इंग्लिश रिटर्न हो गई, रिटर्न, आएंगे लग जाएगा, रिटर्निंग यह पुस्तक, तो दिस बुक आ जाएगा, कब, कल, तो यानी टुमारो भी यूज करेंगे इसमें, आने वाला कल जो होता है वो टुमारो पे डिलीट करता है, ठीक है। आई शैल बी रिटर्निंग दिस बुक टुमारो, और नेगेटिव अगर बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी कि आई शैल नॉट बी, ये ध्यान रखेंगे इस चीज का, शैल के बाद नॉट आएगा, देन उसके बाद रिटर्निंग दिस बुक टुमारो, फुल स्टॉप। और इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं कल यह पुस्तक लौटा रहा हूंगा, तो ये इंटरोगेटिव हो गया, सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब,
देन उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे तो शेल आई, देन उसके बाद बी रिटर्निंग दिस बुक टुमारो और क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कल विदेश जा रहा होगा, ये रहा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, फिर उसके बाद क्या यूज होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब विल बी। ही विल बी कहां जा रहे हैं, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो आएगी लग जाएगा, गोइंग अब्रॉड जा रहे हैं, गोइंग अब्रॉड, विदेश का मतलब होता है अब्रॉड। कब जा रहे हैं, टुमारो, बन गया सेंटेंस, ही विल बी गोइंग अब्रॉड टुमारो। तो बेटा यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, गो यहां पर ये टू नहीं लगाया क्योंकि अब्रॉड से पहले टू नहीं लगता कभी, ये ध्यान रख के चलेंगे आप। ठीक है, ये भी मैं आगे कमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हम यहाँ टू क्यों नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो ही विल नॉट बी गोइंग अब्रॉड टुमारो, और अगर हम इंडायरेक्टली बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो विल ही बी गोइंग अब्रॉड टुमारो क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। वे झूठ बोल रहे होंगे, रहे होंगे फ्यूचर कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आएगा बच्चों, दे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल बी, दे विल बी, झूठ बोलने की इंग्लिश टेलिंग अ लाई, और अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो दे विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, फुल स्टॉप। ठीक है, और अगर हम इंटरगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो विल दे बी टेलिंग अ लाई, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है, चलिए और लेते हैं एग्जांपल्स। मैं आपकी सहायता कर रहा हूंगा, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस रहा हूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद शेल का यूज करेंगे, आई के साथ शेल यूज होता है ना, तो आई शेल बी, देन उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सहायता करना, हेल्प वर्ड यूज करते हैं तो आई लग जाएगा हेल्पिंग, किसकी सहायता कर रहे हैं, आपकी, यानी कि यू बन गया सेंटेंस। ठीक है, यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, शेल। ठीक है, ये ध्यान रख के चलेंगे, ये गलती ना हो, बी के बाद नॉट नहीं लगाना, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत अक्सर गलतियां करते हैं। आगे हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, देन उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, शेल आई बी हेल्पिंग, शेल आई बी हेल्पिंग यू, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बन गया सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कल तुम परीक्षा दे रहे होंगे, रहे होंगे फ्यूचर पार्टिसिपल्स की पहचान। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या आएगा, यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बच्चों, विल बी, परीक्षा देने की इंग्लिश होती है टेक द एग्जामिनेशन, तो हम इसमें हिंदी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेकिंग द एग्जामिनेशन, टेकिंग द एग्जामिनेशन, और उसके बाद एक वर्ड और है कल, कल की इंग्लिश हो जाएगी क्योंकि ये कमिंग आने वाला कल है तो इसको हम टुमारो यूज करेंगे। ओके, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, यू विल नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन टुमारो, और अगर हम इंटरगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो विल यू बी टेकिंग द एग्जामिनेशन टुमारो, क्वेश्चन मार्क। क्लियर बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। पुलिस क्या कर रही है, चोरों की खोज कर रही है, कर रही होगी, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे तो पुलिस क्या आना चाहिए, विल बी, पुलिस विल बी, खोज करने की इंग्लिश, ये वर्ब है ना, तो खोजने की इंग्लिश होती है ट्रेस करना, ट्रेस का हिंदी लग जाएगा ट्रेसिंग द थीफ। ठीक है, थीफ एक ही चोर है ना, चोर की खोज कर रही, तो ये बन गया सेंटेंस। नेगेटिव बनाएंगे, पुलिस चोर की खोज नहीं कर रही होगी, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, यानी कि विल नॉट बी ट्रेसिंग द थीव्स, बन गया सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, आप लोगों को पता लग गया होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा,
विल पुलिस बी ट्रेसिंग द थीफ क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। आई होप कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे, ठीक है। ओके, देखिए आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए जो है आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।